एक सवाल, अगर आज रात परमेश्वर आपसे बात करे तो क्या आप उनकी आवाज पहचान पाएंगे? ज्यादातर लोग कहेंगे शायद नहीं। लेकिन फिर दूसरा सवाल आता है, क्यों नहीं? हम बाइबल में पढ़ते हैं कि परमेश्वर लोगों से बात करता था, उन्हें रास्ता दिखाता था, आने वाली बातों के बारे में बताता था, उन्हें चेतावनी देता था। लेकिन आज जब इसी चीज की बात होती है तो बहुत से लोग या तो डर जाते हैं या फिर मानते ही नहीं कि परमेश्वर आज भी ऐसा कर सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि हमने परमेश्वर के बात करने के तरीके को सही से समझा ही नहीं? और क्या ये भी हो सकता है कि वो हमसे बात तो कर रहा हो लेकिन हम उनकी आवाज पहचान नहीं पा रहे हो? यहीं से हमारा ये आज का टीचिंग शुरू होता है। इस समरी में हम जानेंगे कि भविष्यवाणी का वरदान आखिर है क्या, परमेश्वर अपने लोगों से किन किन तरीकों से बात कर सकता है, और हम कैसे समझ सकते हैं कि कोई बात सच में परमेश्वर की तरफ से है या सिर्फ हमारे अपने मन की सोच है। हम ये भी देखेंगे कि इस चीज में लोग सबसे ज्यादा कहाँ गलती करते हैं, क्यों कई बार अच्छे इरादों के बावजूद गलत नतीजे निकल आते हैं, और कैसे हम डर या कंफ्यूजन में पड़े बिना सही रास्ते पर चल सकते हैं। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम ये समझेंगे कि परमेश्वर की आवाज सुनना सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी बात है जिसमें कोई भी विश्वासी सीख सकता है, आगे बढ़ सकता है और बेहतर हो सकता है। तो आइए आज की बुक समरी को शुरू करते हैं। जय मसीह की प्यारे विश्वासियों, स्वागत है आपका अपना फेथ बुक हिंदी समरी चैनल पर, जहां हम लेकर आते हैं क्रिश्चियन किताबों की आत्मिक हिंदी समरी। आज हम समरी सुनने वाले हैं द बिगिनर्स गाइड टू द गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी बाय जैक डियर, उनके बुक के बारे में। पाठ 1, भविष्यवाणी संभव है। जब हम भविष्यवाणी के वरदान की बात करते हैं तो सबसे पहले एक सच्चाई सामने आती है। बहुत से विश्वासियों ने इस विषय को कभी सही तरीके से समझा ही नहीं। कुछ लोग इससे डरते हैं, कुछ लोग इसे गलत समझते हैं, और कुछ लोग ये मान लेते हैं कि यह सब बहुत पहले की बात है। यही कारण है कि जैसे ही भविष्यवाणी का विषय सामने आता है, लोगों के मन में सवाल, संदेह और असहजता दिखाई देने लगती है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी जरूरी है। किसी विषय के बारे में हमारी सोच हमेशा बाइबल से नहीं बनती। कई बार हमारी सोच उन बातों से बनती है जो हमने लोगों से सुनी होती हैं। अगर हमें किसी विषय के बारे में अधूरी या गलत जानकारी मिली हो तो हम उसी के आधार पर अपनी राय बना लेते हैं, फिर चाहे बाइबल कुछ और ही क्यों ना कह रही हो। इसी जगह से इस अध्याय की शुरुआत होती है। लेखक जैक डियर इस पुस्तक में बताते हैं कि एक समय ऐसा था जब उनकी सोच भी कुछ ऐसी ही थी। उन्हें नहीं लगता था कि भविष्यवाणी का वरदान आज भी उसी तरह काम कर सकता है। उन्होंने वर्षों तक ऐसी शिक्षा सुनी थी जिसमें यह माना जाता था कि परमेश्वर अब इस तरह लोगों से बात नहीं करता। इसलिए जब उन्होंने पहली बार ऐसे अनुभवों के बारे में सुना जहां लोगों को परमेश्वर की ओर से विशेष जानकारी या प्रोत्साहन मिला, तो उन्होंने तुरंत उस पर विश्वास नहीं किया, बल्कि उन्होंने सवाल पूछने शुरू किए। क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक था? क्या यह केवल इंसानी समझ थी, या फिर वास्तव में परमेश्वर कुछ कर रहा था? यहीं से उनकी सोच बदलनी शुरू हुई, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी घटनाएं देखी जिन्हें आसानी से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। उन्होंने ऐसे लोगों को देखा जो किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन की ऐसी बातें जानते थे जो उन्हें सामान्य तरीके से पता नहीं हो सकती थी। उन्होंने ऐसे अवसर भी देखे जहां किसी को मिला एक छोटा सा संदेश दूसरे व्यक्ति के लिए ठीक उसी समय हौसले और मदद का कारण बन गया। इसी बात को ये वचन हमारे सामने रखता है। प्रेरितों के काम 2 का 17 से 18। मैं अपना आत्मा सब लोगों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी। ध्यान दीजिए, यहाँ केवल कुछ विशेष लोगों की बात नहीं की जा रही, यहाँ साधारण विश्वासियों की बात की जा रही है, ऐसे लोगों की जो परमेश्वर के हैं। यही कारण है कि इस वचन को केवल एक ऐतिहासिक घटना मानकर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। लेकिन यहीं पर एक दूसरी समस्या भी दिखाई देती है। बहुत से लोगों ने भविष्यवाणी के नाम पर गलत बातें देखी हैं। किसी ने लोगों को डराया, किसी ने अपनी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा बताकर पेश किया, किसी ने ऐसे दावे किए जो बाद में गलत साबित हुए। और जब लोग ऐसी बातें देखते हैं तो वो पूरे भविष्यवाणी के विषय से ही दूर हो जाते हैं। ये प्रतिक्रिया समझ में आती है, लेकिन एक सवाल यहाँ भी पूछा जाना चाहिए,
क्या किसी चीज का गलत उपयोग ये साबित करता है कि वो चीज गलत है? अगर कोई व्यक्ति बाइबल का गलत उपयोग करे तो क्या बाइबल गलत हो जाती है? अगर कोई व्यक्ति प्रार्थना का गलत उपयोग करे तो क्या प्रार्थना करना बंद कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। ठीक इसी तरह यदि कुछ लोगों ने भविष्यवाणी के विषय का गलत उपयोग किया है तो इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर ने ऐसा कोई वरदान दिया ही नहीं। यही वो जगह है जहां बहुत से लोग गलती कर बैठते हैं। वो गलत उदाहरण देखकर पूरे विषय को ही अस्वीकार कर देते हैं, जबकि सही तरीका ये है कि हम लोगों को नहीं बल्कि बाइबल को देखें। हमें ये देखना चाहिए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। इसी कारण इस अध्याय में बार बार एक बात सामने आती है, किसी विषय के बारे में अंतिम निर्णय लोगों के अनुभवों के आधार पर नहीं बल्कि बाइबल के आधार पर होना चाहिए। कुछ समय बाद लेखक जैक डियर के सामने एक और सवाल खड़ा हुआ। यदि बाइबल भविष्यवाणी के बारे में बात करती है तो क्या विश्वासियों को इसके बारे में सीखना नहीं चाहिए? क्या इसे बिना समझे इग्नोर कर देना सही होगा? यहीं पर दूसरा महत्वपूर्ण वचन सामने आता है। पहला कुरिन्थियों 14:1, प्रेम का अनुसरण करो और आत्मिक वरदानों की भी लालसा रखो, विशेषकर ये कि भविष्यवाणी करो। ये वचन बहुत सीधी बात कहता है। यहाँ भविष्यवाणी से बचने के लिए नहीं कहा गया, यहाँ उससे डरने के लिए भी नहीं कहा गया, बल्कि उसे महत्व देने की बात कही गई है। यही वो बात थी जिसने इस पूरे विषय को एक नए नजरिए से देखने के लिए मजबूर किया, क्योंकि यदि बाइबल स्वयं किसी बात को इम्पोर्टेंस देती है तो उसे बिना जांचे अस्वीकार कर देना सही नहीं होगा। और शायद यही कारण है कि बहुत से विश्वासियों ने इस विषय को कभी समझा ही नहीं। उन्होंने उसके बारे में राय तो बना ली, लेकिन उसे गहराई से जांचने की कोशिश नहीं की। उन्होंने लोगों की बातें सुनी, लेकिन ये देखने के लिए नहीं रुके कि बाइबल वास्तव में क्या कहती है। यहीं से एक इम्पॉर्टेंट सवाल सामने खड़ा होता है, क्या भविष्यवाणी का वरदान केवल कुछ खास लोगों तक सीमित है, या फिर साधारण विश्वासी भी इसे पहचान सकते हैं और इसमें आगे बढ़ सकते हैं? पाठ 2, वरदान की खोज। पिछली चर्चा में एक सवाल सामने खड़ा रह गया था। यदि भविष्यवाणी का वरदान वास्तव में परमेश्वर की ओर से दिया गया है तो क्या यह केवल कुछ खास लोगों के लिए है, या साधारण विश्वासी भी इसके बारे में सोच सकते हैं? यहीं से ये अध्याय आगे बढ़ता है। बहुत से लोग भविष्यवाणी के बारे में सुनते ही सबसे पहले खुद को उससे अलग कर लेते हैं। वो मान लेते हैं कि ये काम केवल किसी विशेष बुलाहट वाले व्यक्ति का है। उन्हें लगता है कि इसके लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्षमता, विशेष अनुभव या बहुत ऊंचा आत्मिक स्तर होना चाहिए। लेकिन लेखक जैक डियर इस अध्याय में सबसे पहले इसी सोच को चुनौती देते हैं। वो समझाते हैं कि आत्मिक वरदान इंसान अपनी मेहनत से हासिल नहीं करता। ये वरदान परमेश्वर की ओर से दिए जाते हैं। इसलिए किसी व्यक्ति का ध्यान सबसे पहले अपनी योग्यता पर नहीं बल्कि परमेश्वर की उदारता पर होना चाहिए। इसी बात को ये वचन स्पष्ट करता है। पहला कुरिन्थियों 12:11, ये सब प्रभावशाली काम वही एक आत्मा कराता है और जिसे जो चाहता है बांट देता है। ध्यान दीजिए, यहाँ वरदानों का स्रोत मनुष्य नहीं है। यहाँ सब कुछ पवित्र आत्मा से शुरू होता है। यही कारण है कि कोई व्यक्ति ये दावा नहीं कर सकता कि उसने अपनी क्षमता से कोई वरदान प्राप्त किया है। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात सामने आती है। कई बार लोग ये सोचते हैं कि यदि उनके पास भविष्यवाणी का वरदान होगा तभी वो इस विषय में रुचि लें। लेकिन लेखक जैक डियर बताते हैं कि अक्सर लोग पहले सीखते हैं, फिर पहचानते हैं कि परमेश्वर उनके जीवन में किस प्रकार काम कर रहा है। यानी पहचान हमेशा शुरुआत में नहीं होती। कई लोगों को बाद में समझ आता है कि परमेश्वर पहले से ही उनके जीवन में कुछ काम कर रहा था, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाए थे। इसी कारण ये अध्याय केवल वरदान प्राप्त करने की बात नहीं करता बल्कि वरदान को पहचानने की बात करता है। कई बार किसी व्यक्ति के मन में किसी दूसरे के लिए लगातार प्रोत्साहन की बात आती है। कई बार किसी के लिए प्रार्थना करने की तीव्र इच्छा होती है। कभी कभी किसी विशेष परिस्थिति के बारे में भीतर से एक स्पष्ट समझ मिलने लगती है। हर अनुभव भविष्यवाणी नहीं होता, लेकिन लेखक जैक डियर बताते हैं कि ऐसे अनुभवों को तुरंत नजरअंदाज भी नहीं करना चाहिए। यहीं पर एक संतुलन दिखाई देता है। ये अध्याय लोगों को हर भावना को परमेश्वर की आवाज मानने के लिए नहीं कहता, लेकिन ये भी नहीं कहता कि हर अनुभव को तुरंत खारिज कर दिया जाए।
बल्कि ये लोगों को जागरूक बनाता है, क्योंकि बहुत से विश्वासी अपनी पूरी जिंदगी इस सोच के साथ बिताते हैं कि परमेश्वर उनके द्वारा कुछ विशेष काम नहीं करना चाहता। वो अपने आप को साधारण मानते हैं और आत्मिक वरदानों की चर्चा को हमेशा दूसरों के लिए समझते हैं। लेखक जैक डियर बताते हैं कि यही सोच कई बार सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। यदि कोई व्यक्ति पहले ही तय कर ले कि परमेश्वर उसके जीवन में काम नहीं करेगा, तो वो उन बातों पर ध्यान ही नहीं देगा जो परमेश्वर उसके सामने रख रहा है। इसी जगह पुस्तक एक और महत्वपूर्ण उदाहरण सामने लाती है। ये उदाहरण अगाबुस नाम के व्यक्ति से जुड़ा है, जिसका उल्लेख नए नियम में मिलता है। वो भविष्यवाणी के वरदान में कार्य करता था और उसकी सेवकाई के द्वारा लोगों को महत्वपूर्ण बातें बताई गईं। इस संदर्भ में ये वचन सामने आता है, प्रेरितों के काम 11 का 27 से 28। उन्हीं दिनों में कई भविष्यद्वक्ता यरूशलेम से अंताकिया में आए। उनमें से अगबुस नाम एक ने खड़े होकर आत्मा की प्रेरणा से यह बताया कि सारे जगत में बड़ा अकाल पड़ेगा, और वह अकाल क्लौदियुस के समय में पड़ा। यहाँ ध्यान देने वाली बात केवल भविष्यवाणी नहीं है। ध्यान देने वाली बात यह है कि परमेश्वर अपने लोगों की भलाई के लिए काम कर रहा था। यही कारण है कि ये अध्याय बार बार वरदान के उद्देश्य की ओर ध्यान दिलाता है। आत्मिक वरदान लोगों को प्रभावित करने के लिए नहीं दिए जाते। वो किसी व्यक्ति को बड़ा दिखाने के लिए भी नहीं दिए जाते। उनका उद्देश्य परमेश्वर के लोगों की सहायता करना है। इसी कारण लेखक जैक डियर बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति आत्मिक वरदानों के बारे में सीखना शुरू करता है, तो उसका ध्यान सबसे पहले सेवा के भाव पर होना चाहिए, न कि किसी पहचान या पद पर। यह अध्याय एक और गलतफहमी को भी दूर करता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि यदि उनके पास कोई वरदान होगा तो उन्हें तुरंत उसका पूरा भरोसा और स्पष्टता मिल जाएगी। लेकिन वास्तविकता अक्सर अलग होती है। कई बार पहचान धीरे धीरे होती है। व्यक्ति सीखता है, समझता है और समय के साथ ये देखने लगता है कि परमेश्वर उसके जीवन में किस प्रकार कार्य कर रहा है। यही कारण है कि यह अध्याय किसी बड़ी घटना पर नहीं, बल्कि पहचान पर ध्यान देता है, क्योंकि जब तक व्यक्ति ये नहीं समझेगा कि परमेश्वर ने उसे क्या दिया है, तब तक वो उस वरदान का सही उपयोग भी नहीं कर पाएगा। और यहीं एक महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आने लगता है। यदि परमेश्वर अपने लोगों को अलग अलग वरदान देता है, तो वो उन्हें कैसे प्रकट करता है? आखिर परमेश्वर किसी व्यक्ति तक अपना संदेश पहुंचाता कैसे है? पाठ 3, परमेश्वर कैसे बोलता। अब तक चर्चा इस बात पर थी कि आत्मिक वरदान केवल कुछ चुनिंदा लोगों तक सीमित नहीं है और परमेश्वर अपने लोगों को अलग अलग वरदान देता है। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल सामने आता है। यदि परमेश्वर किसी व्यक्ति को कुछ बताना चाहता है, तो वो ये काम कैसे करता है? यहीं से ये अध्याय शुरू होता है। बहुत से लोगों के मन में परमेश्वर के बोलने की एक तय तस्वीर होती है। वो सोचते हैं कि यदि परमेश्वर कभी बात करेगा तो उनकी आवाज़ साफ सुनाई देगी। उन्हें लगता है कि ये कोई बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी अनुभव होगा जिसमें कोई गलती या भ्रम की संभावना नहीं होगी। लेकिन लेखक जैक डियर बताते हैं कि वास्तविकता अक्सर इससे अलग होती है। परमेश्वर हमेशा एक ही तरीके से काम नहीं करता। बाइबल को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि उन्होंने अलग अलग लोगों से अलग अलग तरीकों से बात की। कभी उन्होंने स्वप्न के द्वारा बात की, कभी दर्शन के द्वारा, कभी किसी चित्र के द्वारा, कभी किसी विचार को मन में रखकर, और कभी ऐसी समझ देकर जो पहले वहां नहीं थी। यही कारण है कि परमेश्वर के बोलने को केवल एक तरीके तक सीमित नहीं किया जा सकता। इस बात को ये वचन हमारे सामने रखता है। गिनती 12 का 6। यदि तुम में कोई नबी हो तो मैं यहोवा दर्शन देकर अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा और स्वप्न में उससे बातें करूंगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि परमेश्वर ने पहले से सिर्फ कोई एक तरीका तय नहीं किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो केवल एक ही माध्यम से बात करेंगे। इसके बजाय हम देखते हैं कि वो परिस्थिति और व्यक्ति के अनुसार अलग अलग तरीके इस्तेमाल करते हैं। लेखक जैक डियर इस अध्याय में बताते हैं कि कई लोग परमेश्वर के संदेश को इसलिए नहीं पहचान पाते क्योंकि वो केवल एक विशेष प्रकार के अनुभव का इंतजार करते रहते हैं। वो सोचते हैं कि यदि कुछ बहुत बड़ा या अद्भुत काम नहीं हुआ तो परमेश्वर ने बात नहीं की होगी। लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता। कभी कभी किसी व्यक्ति के मन में अचानक किसी के लिए प्रार्थना करने की तीव्र इच्छा आती है।
कभी कोई चित्र मन में उभरता है, कभी कोई शब्द बार बार ध्यान में आता है, कभी कोई बात इतनी स्पष्ट हो जाती है कि उसे अनदेखा करना कठिन हो जाता है। ये अध्याय इन अनुभवों को समझने का प्रयास करता है, लेकिन यहाँ एक संतुलन भी रखा गया है। लेखक जैक डियर ये नहीं कहते कि मन में आने वाला हर विचार परमेश्वर की ओर से होता है। वो केवल ये समझाते हैं कि परमेश्वर कई माध्यमों का उपयोग कर सकता है, इसलिए किसी एक ढांचे में उन्हें बांधना सही नहीं होगा। यहीं पर वो कुछ वास्तविक अनुभवों का उल्लेख करते हैं जहां लोगों को स्वप्न या चित्रों के द्वारा ऐसी बातें समझ में आईं जो बाद में महत्वपूर्ण साबित हुईं। इन उदाहरणों का उद्देश्य लोगों को प्रभावित करना नहीं है। उनका उद्देश्य केवल ये दिखाना है कि परमेश्वर कभी कभी उन तरीकों का उपयोग करता है जिनकी हम उम्मीद भी नहीं करते। इस अध्याय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा स्वप्नों पर भी ध्यान देता है। बाइबल में कई स्थानों पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने स्वप्नों के द्वारा लोगों तक संदेश पहुंचाया। इसलिए स्वप्नों को केवल सामान्य कल्पना कहकर तुरंत खारिज नहीं किया जा सकता। इसी संदर्भ में ये वचन सामने आता है, अय्यूब 33 का 14 का 15। परमेश्वर एक बार नहीं वरन 2 बार बोलता है, तो भी मनुष्य ध्यान नहीं देता। वह स्वप्न में, रात के दर्शन में बोलता है। ये वचन अध्याय की मुख्य सोच को और स्पष्ट करता है। समस्या हमेशा ये नहीं होती कि परमेश्वर बोल नहीं रहा। कई बार समस्या ये होती है कि लोग उन तरीकों पर ध्यान नहीं दे रहे जिनका उपयोग परमेश्वर कर रहा है। यहीं एक और महत्वपूर्ण बात सामने आती है। परमेश्वर का संदेश हमेशा पूरी तरह तैयार रूप में नहीं आता। कई बार व्यक्ति को केवल एक हिस्सा समझ में आता है। कभी एक चित्र दिखाई देता है लेकिन उसका अर्थ तुरंत स्पष्ट नहीं होता। कभी कोई शब्द समझ में आता है लेकिन पूरी बात नहीं। इसलिए केवल संदेश मिलना और उसके अर्थ को समझ लेना दोनों हमेशा एक जैसी बात नहीं होती। इसी कारण ये अध्याय लोगों को जल्दबाजी से बचने के लिए कहता है। यदि किसी को कोई प्रभाव, चित्र या स्वप्न मिला है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने पूरी बात समझ भी ली है। यहीं से एक नया प्रश्न सामने आता है। यदि परमेश्वर अलग अलग तरीकों से लोगों तक अपनी बात पहुंचाता है तो फिर कोई व्यक्ति कैसे पहचान सकता है कि जो उसने सुना, देखा या महसूस किया है वो वास्तव में परमेश्वर की ओर से है या नहीं? अगर हमारी बुक समरी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्क्रीन पर दिए गए बारकोड को स्कैन करके आप हमें यूपीआई के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे चैनल का मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको मिलेंगी बुक्स की प्रीमियम कंटेंट। हमने पहली ऑडियो बुक और दूसरी प्रीमियम फुल बुक समरी अपलोड कर दी है। ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपनी सीखने की यात्रा को बेहतर बनाएं। चलिए अब समरी के अगले हिस्से की तरफ पढ़ते हैं। पार्ट 4, परमेश्वर की आवाज को पहचानना। पिछले अध्याय में बात यहां तक पहुंची थी कि परमेश्वर कई अलग अलग तरीकों से लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकता है। लेकिन अब एक और महत्वपूर्ण सवाल सामने आता है। यदि किसी व्यक्ति को कोई विचार, चित्र, प्रभाव या अनुभव होता है तो वो कैसे जाने कि ये वास्तव में परमेश्वर की ओर से है? यही इस अध्याय का मुख्य विषय है। बहुत से लोग ये मान लेते हैं कि यदि कोई बात परमेश्वर की ओर से होगी तो उसके बारे में कभी कोई भ्रम नहीं होगा। लेकिन लेखक जैक डियर बताते हैं कि वास्तविक जीवन में ऐसा हमेशा नहीं होता। कई बार लोग ईमानदारी से परमेश्वर को सुनने की कोशिश करते हैं, फिर भी उनसे गलतियां हो जाती हैं। यहीं से पहचानने की प्रक्रिया शुरू होती है। इस अध्याय में एक महत्वपूर्ण बात समझाई गई है। परमेश्वर की आवाज पहचानना केवल एक अनुभव नहीं है, बल्कि एक सीखने की प्रक्रिया है। कोई भी व्यक्ति पहले दिन से सब कुछ पूरी तरह सही नहीं समझता। जैसे किसी बच्चे को अपने माता पिता की आवाज पहचानने में समय लगता है, उसी तरह आत्मिक मामलों में भी पहचान धीरे धीरे मजबूत होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि व्यक्ति अनुमान लगाता रहे और हर बात को परमेश्वर की आवाज कहता रहे। यहीं पर परखने की आवश्यकता सामने आती है। इस बात को ये वचन स्पष्ट करता है। पहला थिस्सलुनीकियों 5 का 20 से 21। भविष्यवाणियों को तुच्छ न जानो, सब बातों को परखो, जो अच्छी हो उसे पकड़े रहो। ध्यान दीजिए कि यहाँ 2 बातें एक साथ कही गई हैं। पहली, भविष्यवाणी को तुच्छ न जानो यानी तुरंत अस्वीकार मत करो। दूसरी, हर बात को जांचो भी। यही संतुलन इस पूरे अध्याय का केंद्र है। कई लोग केवल पहले हिस्से पर ध्यान देते हैं और जांच करना भूल जाते हैं।
कुछ लोग केवल दूसरे हिस्से पर ध्यान देते हैं और हर बात को शुरू में ही खारिज कर देते हैं। लेकिन ये अध्याय दोनों अतियों से बचने की बात करता है। लेखक जैक डियर बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति ये महसूस करता है कि उसे परमेश्वर की ओर से कोई बात मिली है, तो उसे खुद से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने चाहिए। क्या ये बात बाइबल के खिलाफ तो नहीं है? क्या ये परमेश्वर के चरित्र के अनुसार है? क्या इसमें प्रेम, सच्चाई और भलाई दिखाई देती है? क्या ये किसी को नुकसान पहुंचाने या नियंत्रित करने की कोशिश तो नहीं कर रही? ये प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हर प्रभाव परमेश्वर की ओर से नहीं होता। इसी कारण ये अध्याय आत्मिक परख को बहुत महत्व देता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि कई बार लोग परमेश्वर की आवाज़ सुनने से अधिक अपने निष्कर्षों पर भरोसा करने लगते हैं। वो किसी छोटी जानकारी को लेकर तुरंत पूरी कहानी बना लेते हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि जो बात मिली है और जो अर्थ हम उससे निकालते हैं, दोनों हमेशा एक जैसी बात नहीं होती। हालांकि इस विषय की विस्तार से चर्चा आगे होगी, लेकिन यहाँ इतना स्पष्ट किया जाता है कि जल्दबाजी पहचान की सबसे बड़ी दुश्मन है। इस अध्याय में लेखक जैक डियर कुछ ऐसे अनुभवों का भी उल्लेख करते हैं जहां लोगों ने ये समझ लिया था कि परमेश्वर उनसे कुछ कह रहा है, लेकिन बाद में पता चला कि उनकी समझ अधूरी थी। इन उदाहरणों का उद्देश्य लोगों को निस्त्रोत्साहित करना नहीं है। उद्देश्य केवल ये दिखाना है कि सीखने के दौरान गलतियां संभव हैं। यही कारण है कि विनम्रता इस पूरे विषय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाती है। जो व्यक्ति मानता है कि वो कभी गलती नहीं कर सकता, वो सबसे अधिक गलती कर सकता है। लेकिन जो व्यक्ति सीखने के लिए तैयार रहता है, वो समय के साथ अधिक स्पष्टता प्राप्त करता है। इसी संदर्भ में दूसरा वचन सामने आता है, पहला यूहन्ना 4:1। हे प्रियों, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, परंतु आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं या नहीं। ये वचन इस अध्याय के मुख्य विचार को और मजबूत करता है। आत्मिक अनुभव अपने आप में अंतिम प्रमाण नहीं है, उन्हें जांचना आवश्यक है। यही कारण है कि ये अध्याय अनुभवों से अधिक पहचान पर ध्यान देता है। किसी व्यक्ति को कोई अलग परिणाम मिल सकता है, कोई विचार मन में आ सकता है, कोई चित्र दिखाई दे सकता है, लेकिन वास्तविक प्रश्न हमेशा यही रहेगा, क्या ये वास्तव में परमेश्वर की ओर से है या नहीं? और इसी कारण पहचान केवल सुनने का विषय नहीं है, ये समझ, परख और धैर्य का भी विषय है। यहीं इस अध्याय की चर्चा एक और महत्वपूर्ण बिंदु की ओर बढ़ने लगती है, क्योंकि यदि किसी व्यक्ति को ये भरोसा हो जाए कि उसे वास्तव में कुछ मिला है, तब भी एक प्रश्न बाकी रहता है, क्या उसने उस बात का अर्थ भी सही समझा है? क्योंकि कई बार समस्या संदेश मिलने में नहीं होती, बल्कि उसके अर्थ को समझने में होती है। पाठ 5, परमेश्वर क्या कहना चाहता है। पिछली चर्चा एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पर आकर रुकी थी। यदि किसी व्यक्ति को यह भरोसा हो जाए कि उसे वास्तव में परमेश्वर की ओर से कोई बात मिली है, तो क्या इसका मतलब यह है कि उसने उस बात का अर्थ भी सही समझ लिया है? यहीं से यह अध्याय शुरू होता है। इस अध्याय में ऑथर एक ऐसे अंतर पर ध्यान दिलाते हैं जिसे बहुत से लोग समझ नहीं पाते। कई बार लोग ये मान लेते हैं कि यदि उन्हें कोई संदेश मिला है तो उसकी व्याख्या भी अपने आप सही होगी, लेकिन वास्तविकता अक्सर अलग होती है। किसी बात का मिलना एक बात है, उस बात का अर्थ समझना दूसरी बात है, और यही जगह सबसे अधिक गलतियों की जगह बन जाती है। लेखक जैक डियर बताते हैं कि परमेश्वर कभी कभी किसी व्यक्ति को केवल एक हिस्सा दिखाता है। व्यक्ति को कोई चित्र दिखाई दे सकता है, कोई शब्द समझ में आ सकता है, कोई दृश्य मन में आ सकता है, लेकिन उस जानकारी का पूरा अर्थ तुरंत स्पष्ट नहीं होता। यहीं पर लोग जल्दबाजी कर बैठते हैं। वो जो देखते हैं उससे कहीं अधिक निष्कर्ष निकाल लेते हैं। वो जो समझते हैं उसे अंतिम सत्य मान लेते हैं। लेकिन ये अध्याय बार बार दिखाता है कि संदेश और उसकी व्याख्या हमेशा एक जैसी बात नहीं होते। इसी संदर्भ में ये वचन सामने आता है, पहला कुरिन्थियों 13:9, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी भी अधूरी है। ये वचन इस अध्याय की नींव जैसा है। ध्यान दीजिए, यहाँ कहा गया है कि हमारी समझ पूरी नहीं होती। इसका मतलब ये है कि कोई व्यक्ति सचमुच परमेश्वर की ओर से कुछ प्राप्त कर सकता है और फिर भी उसके अर्थ को पूरी तरह न समझ पाए। यही कारण है कि ये अध्याय निश्चितता से अधिक नम्रता पर जोर देता है। कई लोग भविष्यवाणी के क्षेत्र में इसलिए परेशानी में पड़ जाते हैं
क्योंकि वो अपनी व्याख्या को परमेश्वर के वचन के बराबर मानने लगते हैं। वो ये मान लेते हैं कि जो अर्थ उन्होंने निकाला है वही अंतिम अर्थ है। लेकिन लेखक जैक डियर बताते हैं कि एक समझदार व्यक्ति हमेशा ये संभावना खुली रखता है कि उसकी व्याख्या अधूरी हो सकती है। इस अध्याय में एक महत्वपूर्ण बाइबल उदाहरण भी सामने आता है। ये उदाहरण अगाबुस से जुड़ा है। उन्होंने पौलुस के बारे में एक भविष्यवाणी की थी। जो बात उन्हें दिखाई गई थी वो वास्तविक थी, लेकिन जब बाद में घटनाएं घटीं तो लोगों ने देखा कि उनकी व्याख्या और वास्तविक घटनाओं के बीच कुछ अंतर था। यही कारण है कि ये अध्याय लोगों को केवल संदेश पर नहीं बल्कि उसकी समझ पर भी ध्यान देने के लिए कहता है। कई बार लोग एक छोटे संकेत से बहुत बड़ी कहानी बना लेते हैं। कई बार वो उस बात में ऐसी बातें जोड़ देते हैं जो वास्तव में वहां थीं ही नहीं, और फिर जब परिणाम अलग निकलता है तो वो भ्रमित हो जाते हैं। समस्या हमेशा संदेश में नहीं होती। कई बार समस्या उस अर्थ में होती है जो व्यक्ति ने उससे निकाल लिया। इसी बात को समझने के लिए ये वचन सामने आता है। उत्पत्ति 40:8। क्या स्वप्नों का अर्थ बताना परमेश्वर का काम नहीं है? ये वचन एक महत्वपूर्ण सच्चाई बताता है। संदेश मिल सकता है, लेकिन सही अर्थ समझने के लिए भी परमेश्वर की सहायता की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि यह अध्याय लोगों को सावधानी सिखाता है। यदि किसी व्यक्ति को कोई चित्र दिखाई दे तो उसे तुरंत उसका अंतिम अर्थ घोषित नहीं कर देना चाहिए। यदि कोई प्रभाव मिले तो उसे तुरंत पूर्ण निष्कर्ष में नहीं बदल देना चाहिए। यदि कोई संकेत मिले तो उसे धैर्य के साथ समझना चाहिए। लेखक जैक डियर बताते हैं कि परिपक्व लोग केवल ये नहीं पूछते कि मुझे क्या मिला, वो ये भी पूछते हैं इसका सही अर्थ क्या है। यहीं इस अध्याय की सबसे महत्वपूर्ण सीख सामने आती है। भविष्यवाणी में केवल सुनना पर्याप्त नहीं है, समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और कई बार सही समझ तुरंत नहीं आती। कभी कभी समय के साथ अर्थ स्पष्ट होता है, कभी परिस्थितियां उसे स्पष्ट करती हैं, कभी आगे चलकर व्यक्ति समझ पाता है कि वास्तव में उन्हें क्या दिखाया गया था। इसी कारण यह अध्याय आत्मविश्वास और नम्रता के बीच संतुलन रखने की बात करता है। व्यक्ति ये मान सकता है कि उसे कुछ मिला है, लेकिन उसे ये भी स्वीकार करना चाहिए कि उसकी समझ अभी पूरी नहीं हुई। यही सोच लोगों को बड़ी गलतियों से बचाती है और उन्हें सीखते रहने के लिए तैयार रखती है। पाठ 6, भविष्यवाणी को सही तरीके से साझा करना। पिछले अध्याय में ध्यान इस बात पर था कि किसी संदेश का अर्थ समझना कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन यहाँ एक नया प्रश्न सामने आता है। यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि उसने कोई बात सही तरह समझ ली है, तो उसे उस बात के साथ क्या करना चाहिए? क्या हर बात तुरंत बोल देनी चाहिए? क्या हर प्रभाव, हर समझ और हर संदेश दूसरे लोगों तक पहुंचा देना चाहिए? यहीं से ये अध्याय आगे बढ़ता है। लेखक जैक डियर बताते हैं कि भविष्यवाणी केवल कुछ हासिल करने का विषय नहीं है। ये इस बात का भी विषय है कि जो बात मिली है उसे किस प्रकार साझा किया जाए। कई लोग यहीं गलती कर बैठते हैं। उन्हें लगता है कि यदि कोई बात उन्हें महत्वपूर्ण लग रही है तो उसे तुरंत बोल देना चाहिए, लेकिन यह अध्याय दिखाता है कि समय, तरीका और भाव भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना स्वयं संदेश है। सबसे पहले ध्यान उद्देश्य पर जाता है। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे के साथ भविष्यवाणी से जुड़ी बात साझा करता है तो उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए? क्या लक्ष्य प्रभावित करना है? क्या लक्ष्य अपनी आत्मिक छवि बनाना है? क्या लक्ष्य ये दिखाना है कि वो दूसरों से अधिक जानता है? पुस्तक का उत्तर साफ है, नहीं। भविष्यवाणी का उद्देश्य लोगों की सहायता करना है। इसलिए जिस व्यक्ति का ध्यान स्वयं पर है वो इस वरदान का सही उपयोग नहीं कर पाएगा। इसी बात को ये वचन स्पष्ट करता है, 1 कुरिन्थियों 14:3। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात दिखाई देती है। भविष्यवाणी का केंद्र संदेश देने वाला व्यक्ति नहीं है, केंद्र वो व्यक्ति है जिसे लाभ मिलना चाहिए। इसी कारण लेखक जैक डियर बताते हैं कि भविष्यवाणी में प्रेम का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। यदि किसी के पास सही जानकारी हो लेकिन उसे गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाए तो वो सहायता करने के बजाय नुकसान भी पहुंचा सकती है। इसी कारण ये अध्याय बोलने के ढंग पर ध्यान देता है। कई बार लोग अपने शब्दों को
अंतिम आदेश की तरह प्रस्तुत करते हैं। वो ऐसी भाषा का उपयोग करते हैं जिससे सामने वाले व्यक्ति को ये महसूस हो कि उसके पास कोई विकल्प ही नहीं है। लेकिन लेखक जैक डियर बताते हैं कि ये स्वस्थ तरीका नहीं है, क्योंकि भविष्यवाणी का उद्देश्य हक का जताना या कंट्रोल करना नहीं है। जब कोई व्यक्ति दूसरे लोगों के निर्णयों को अपने संदेशों के द्वारा कंट्रोल करने लगता है, तब समस्या शुरू हो जाती है। यहीं से अध्याय का दूसरा बड़ा विषय सामने आता है। पुस्तक उन गलत आदतों पर ध्यान दिलाती है जो समय के साथ भविष्यवाणी की सेवकाई को नुकसान पहुंचा सकती है। कुछ लोग हर छोटी बात में विशेष संदेश खोजने लगते हैं। कुछ लोग अपनी राय को परमेश्वर की राय की तरह प्रस्तुत करने लगते हैं। कुछ लोग ऐसे व्यवहार करते हैं मानो वो कभी गलती नहीं कर सकते। लेखक जैक डियर इन सभी बातों को खतरनाक मानते हैं। यही वो स्थान है जहां बैलेंस की आवश्यकता दिखाई देती है। कोई व्यक्ति भविष्यवाणी के विषय को गंभीरता से ले सकता है, लेकिन उसे अपने बारे में बहुत बड़ा विचार नहीं रखना चाहिए। जितना अधिक व्यक्ति स्वयं पर केंद्रित होगा, उतना ही उसके लिए निष्पक्ष रहना कठिन हो जाएगा। इसी कारण पुस्तक नम्रता को एक सुरक्षा की तरह प्रस्तुत करती है। नम्रता व्यक्ति को सीखते रहने देती है। नम्रता व्यक्ति को सुधार स्वीकार करने देती है। नम्रता व्यक्ति को ये मानने देती है कि उसे सब कुछ नहीं पता। इसी संदर्भ में दूसरा वचन सामने आता है, 1 कुरिन्थियों 14:29। भविष्यद्वक्ताओं में से 2 या 3 बोले और शेष लोग उनके वचन को परखें। ये वचन एक महत्वपूर्ण सिद्धांत दिखाता है। भविष्यवाणी को अकेले खड़ा नहीं होना चाहिए। उसे जांचा जा सकता है, उसके बारे में विचार किया जा सकता है। यही कारण है कि स्वस्थ वातावरण में जवाबदेही मौजूद रहती है। लेखक जैक डियर बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति परखे जाने से बचता है, तब अक्सर समस्याएं बढ़ने लगती हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति जांच और सलाह स्वीकार करता है, तब वो अधिक सुरक्षित रहता है। इसी कारण ये अध्याय केवल भविष्यवाणी करने के बारे में नहीं है, ये भविष्यवाणी को जिम्मेदारी के साथ उपयोग करने के बारे में है। यही पुस्तक एक महत्वपूर्ण चेतावनी भी देती है। आत्मिक उत्साह अच्छा है, लेकिन यदि उसके साथ समझदारी न हो तो वही उत्साह भ्रम का कारण बन सकता है। इसलिए सही उपयोग हमेशा अच्छे चरित्र, नम्रता, प्रेम और जवाबदेही के साथ जुड़ा हुआ होता है। और इसी बिंदु पर चर्चा एक और गंभीर विषय के करीब पहुंचने लगती है, क्योंकि जहां वास्तविक बातें होती हैं, वहां उनकी नकली नकल भी दिखाई देने लगती है। पाठ 7, धोखे से बचना और वरदान में बढ़ना। पिछली चर्चा इस बात पर आकर रुकी थी कि जहां वास्तविक आत्मिक कार्य होता है, वहां उसकी नकली नकल भी दिखाई देने लगती है। यही कारण है कि इस अंतिम भाग में ध्यान 2 महत्वपूर्ण विषयों पर जाता है। पहला, झूठी भविष्यवाणी और धोखे को पहचानना। दूसरा, भविष्यवाणी के वरदान में लगातार बढ़ना। कई लोग ये मान लेते हैं कि यदि कोई व्यक्ति आत्मिक भाषा का उपयोग करता है, बाइबल की बातें करता है या भविष्यवाणी करने का दावा करता है, तो वो निश्चित रूप से सही होगा। लेकिन लेखक जैक डियर बताते हैं कि वास्तविकता इतनी सरल नहीं है। किसी व्यक्ति का दावा उनकी सच्चाई का प्रमाण नहीं होता। यही कारण है कि इस अध्याय में ध्यान व्यक्ति के शब्दों से अधिक उनके जीवन और उनके परिणामों पर दिया जाता है। इसी संदर्भ में ये वचन सामने आता है, मत्ती 7:15-16। झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। ध्यान दीजिए, यहाँ पहचान का आधार केवल चमत्कार, अनुभव या दावा नहीं है। यहाँ फल की बात की गई है, अर्थात व्यक्ति का चरित्र, उनका व्यवहार, उनके निर्णय और उनके जीवन का प्रभाव। लेखक जैक डियर बताते हैं कि कई बार लोग प्रभावशाली व्यक्तित्व से प्रभावित हो जाते हैं। वो व्यक्ति की लोकप्रियता देखकर उनकी हर बात स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन बाइबल पहचान का एक अलग तरीका देती है। वास्तविक प्रश्न ये नहीं है कि कोई व्यक्ति अपने बारे में क्या कहता है। वास्तविक प्रश्न ये है कि उनके जीवन में क्या दिखाई देता है। यही कारण है कि इस अध्याय में आत्मिक धोखे को पहचानने की बात की गई है। धोखा हमेशा स्पष्ट रूप से सामने नहीं आता। कई बार वो सच्चाई के बहुत करीब दिखाई देता है। इसी कारण समझदारी आवश्यक होती है। लेकिन यहाँ पुस्तक केवल चेतावनी देकर नहीं रुकती। इसके बाद ध्यान एक दूसरे विषय पर जाता है। यदि कोई व्यक्ति ईमानदारी से भविष्यवाणी के वरदान में आगे बढ़ना चाहता है,
तो वो कैसे बढ़ सकता है? लेखक जैक डियर बताते हैं कि आत्मिक वरदान स्थिर नहीं होते। किसी व्यक्ति की समझ, संवेदनशीलता और उपयोग समय के साथ विकसित हो सकते हैं, लेकिन ये विकास केवल अनुभवों की संख्या से नहीं आता। ये विकास सही सीखने, सही संगति और सही दृष्टिकोण से आता है। यही एक महत्वपूर्ण सिद्धांत सामने आता है। जो लोग इस क्षेत्र में परिपक्व हैं, उनके साथ रहना व्यक्ति की वृद्धि में सहायता करता है। सीखना केवल पुस्तकों से नहीं होता। कई बार लोग दूसरों को देखकर भी सीखते हैं कि किसी आत्मिक वरदान का स्वस्थ उपयोग कैसे किया जाए। इसी बात को ये वचन सामने रखता है। नीति वचन 13:20, बुद्धिमानों के संग चलने वाला बुद्धिमान होता है। ये वचन अध्याय की एक महत्वपूर्ण सच्चाई को स्पष्ट करता है। आत्मिक विकास अकेलेपन में नहीं होता। सही लोगों के साथ जुड़ना, सलाह लेना और सीखने के लिए तैयार रहना वृद्धि का हिस्सा है। लेखक जैक डियर ये भी बताते हैं कि भविष्यवाणी के वरदान में बढ़ने का अर्थ ये नहीं कि व्यक्ति अधिक प्रसिद्ध हो जाए। वास्तविक वृद्धि का संबंध भरोसेमंद होने से है। जैसे जैसे कोई व्यक्ति सीखता है, उनका ध्यान स्वयं से हटकर दूसरों की भलाई पर अधिक केंद्रित होने लगता है। यही पुस्तक का अंतिम भाग एक सुंदर चित्र प्रस्तुत करता है। लेखक जैक डियर एक वर्शिप बैंड का उदाहरण देते हैं। जब कोई व्यक्ति अकेले केवल अपना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाता है तो वो केवल अपनी धुन सुनता है, लेकिन जब पूरा टीम एक साथ सही तालमेल में बजता है तब एक सुंदर संगीत सुनाई देता है। इसी प्रकार आत्मिक वरदानों का उद्देश्य भी केवल व्यक्तिगत अनुभव नहीं है। परमेश्वर अपने लोगों के बीच अलग अलग प्रकार से कार्य करता है, और जब लोग नम्रता, प्रेम और सहयोग के साथ कार्य करते हैं तब पूरी कलीसिया को लाभ मिलता है। यही कारण है कि पुस्तक का अंत किसी बड़े दावे के साथ नहीं होता। अंत इस विचार के साथ होता है कि आत्मिक वरदानों का उद्देश्य किसी व्यक्ति को स्पेशल साबित करना नहीं है। उनका उद्देश्य परमेश्वर के लोगों की सहायता करना और उन्हें आत्मा में मजबूत बनाना है। और इसी कारण एक स्वस्थ दृष्टिकोण हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता है। वो न तो हर बात पर तुरंत विश्वास करता है और न ही हर बात को तुरंत अस्वीकार करता है। वो सत्य को पहचानना चाहता है, उससे सीखना चाहता है और उसी में आगे बढ़ना चाहता है। यही पुस्तक अपने अंतिम विचार तक पहुंचती है। भविष्यवाणी का वरदान केवल एक विषय नहीं है जिसे समझ लिया जाए। ये एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसे सही चरित्र, सही समझ और सही उद्देश्य के साथ संभाला जाना चाहिए। जब ये संतुलन बना रहता है तभी ये वरदान उस काम को पूरा कर पाता है जिसके लिए परमेश्वर ने उन्हें दिया है। जब इस पुस्तक की शुरुआत हुई थी तब सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या परमेश्वर आज भी अपने लोगों से बात करता है। लेकिन अब इस पूरी पुस्तक को समझने के बाद सवाल बदल चुका है। अब सवाल ये नहीं है कि परमेश्वर बोलता है या नहीं। अब सवाल ये है कि जब वो बोलता है तो क्या हम सुनने, समझने और सही तरीके से प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार हैं। पूरी पुस्तक में हमने देखा कि भविष्यवाणी का वरदान किसी विशेष वर्ग के लोगों के लिए नहीं दिया गया। हमने ये भी देखा कि परमेश्वर अलग अलग तरीकों से लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकता है, लेकिन केवल कुछ सुन लेना ही काफी नहीं है। जो बात मिली है उसे पहचानना, उसका सही अर्थ समझना और फिर उसे प्रेम, नम्रता और जिम्मेदारी के साथ उपयोग करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इस पुस्तक की सबसे महत्वपूर्ण बातें बहुत सरल हैं। पहली बात, परमेश्वर जो कर सकता है उसे अपनी पुरानी सोच की सीमाओं में बांधने की कोशिश मत करो। दूसरी बात, हर अनुभव को आंख बंद करके स्वीकार मत करो, लेकिन हर बात को बिना जांचे अस्वीकार भी मत करो। तीसरी बात, जो समझ मिले उसके साथ नम्र बने रहो, क्योंकि सीखना कभी खत्म नहीं होता। और चौथी बात, आत्मिक वरदानों का उद्देश्य खुद को बड़ा दिखाना नहीं, बल्कि लोगों की मदद करना है। अब एक बार खुद से पूछिए, क्या आपने केवल इस पुस्तक की जानकारी सुनी है या इसकी बातों पर गंभीरता से विचार भी किया है? क्या आप पहले से बनी हुई धारणाओं के आधार पर चलेंगे या बाइबल और सच्चाई को खुद जांचेंगे? क्या आप केवल सुनने वाले बनकर रहेंगे या सीखने और बढ़ने वाले भी बनेंगे? क्योंकि अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि आपने भविष्यवाणी के बारे में कितना जाना। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या आपका हृदय परमेश्वर की आवाज को सुनने, पहचानने और उसके साथ चलने के लिए खुला है। जब नम्रता से सुनना सीख जाते हैं तब केवल एक वरदान नहीं खुलता,
परमेश्वर के साथ एक गहरा संबंध खुलने लगता है। तो दोस्तों, आज की बुक द बिगिनर्स गाइड टू द गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी बाय जैक डियर की समरी यहीं समाप्त होती है। अगर इस वीडियो से आपको आशीष मिली है तो एक लाइक करें, कमेंट में लिखिए, अब से मैं भविष्यवाणी के वरदान को पाने के लिए प्रभु से प्रार्थना करूंगा, या फिर वो गवाही जो आज आपने इस वीडियो से पाई है। साथ ही वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर हफ्ते नई आत्मिक किताब की समरी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप हमें UPI के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं और हमारे चैनल का मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद प्यारे विश्वासियों, प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब के साथ, यहीं आपका अपना फेथ बुक हिंदी समरी चैनल पर। जय मसीह की। अगर इस समरी से आपको कुछ सीखने समझने को मिला है तो यहीं मत रुकिए, बाईं ओर दिए गए वीडियो को देखें, जहां और भी गहरी बातें आपका इंतजार कर रही हैं। दाईं ओर की प्लेलिस्ट जरूर देखें, क्योंकि उसमें वह सीख है जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकती है।